Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back in lecture 01 part 11, right? इस लेक्चर में बेसिकली one of the most fundamental problem और one of the most important question आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा. That is, what is the difference between analysis and design? I see so many students that they don't know what is the difference between analysis and design. Analysis को sometime हम review problems भी कहते हैं, ठीक है? तो इन दोनों में फर्क क्या है, इस लेक्चर में हम बेसिकली इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? So let's start. Sometime you may see some such examples कि उसमें आपको clearly mention होता है find out the movement or flexure capacity of the section, while you can see आपको section की width, section की जो depth होती है, section की width ये आपको दिया गया होता है. Similarly आपको section की depth it will also given, and area of steel it will also given. और इसके साथ साथ आपको material strength और the grade of steel and the strength of the concrete sometime given, sometime not given. But in review problem, okay, आपको ये दो चीजें जो होती है वो find ये it will be given to you, right? So इस तरह अगर let's say you face such a problem जिसमें आपसे MN required है, this is called flexure capacity, और आपको B, D, S, area of steel, FC prime, FY given है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एनालिसिस प्रॉब्लम, और इसको हम कहते हैं रिव्यू प्रॉब्लम, राइट? इसको हम रिव्यू प्रॉब्लम कहते हैं, ओके? इसको हम कहते हैं रिव्यू प्रॉब्लम, जिसमें हमें जो सेक्शन हमें जो गिवन होता है उसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करना होता है. तो उसमें हमें बी सेक्शन प्रॉपर्टीज और उसके साथ मटेरियल स्ट्रेंथ्स हमें ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है? अब जो डिजाइन प्रॉब्लम होती है, जो डिजाइन प्रॉब्लम जो होती है, इट विल बी वी कैन से इट विल बी टोटली अपोजिट ऑफ द रिव्यू प्रॉब्लम. रिव्यू प्रॉब्लम का मुकम्मल अपोजिट होता है. इसमें हमें बेसिकली डी width of the section, depth of the section and area of steel of the section it will given to us, ठीक है? What we have to determine, we have to find out the MN. हमें जो find out करना है वो हमें MN find out करना है, okay? So this is very important. You must differentiate between a design problem and a review problem. I see even in my graduation जब सर ने हमें पेपर में क्वेश्चन दिया था रेक्टेंगुलर बीम के ऊपर, तो उसने बेसिकली क्लास में डिजाइन प्रॉब्लम करवाया था आपसे, लेकिन जब पेपर आया तो पेपर में उन्होंने रिव्यू प्रॉब्लम दिया था, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, उन्होंने रिव्यू छोड़ा था, उन्होंने डिजाइन किया था सेक्शन को. आप दो के रिव्यू प्रॉब्लम बहुत आसान होती हैं, 2-3 स्टेप्स में वो सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन डिजाइन प्रॉब्लम इट इज अ लेंथी प्रॉब्लम. एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, रिव्यू प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसके जो फाइनल रिजल्ट होती है, यानी कि जो MN की वैल्यू जो होती है, इट विल बी अ यूनिक वैल्यू. इसका मतलब ये है कि अगर क्लास में 40 बंदे हैं या 60 बंदे हैं, तो 60 बंदों की जो MN की जो वैल्यू होगी, यानी कि इट विल बी फॉर ऑल, दिस वैल्यू विल बी यूनिक, दिस वैल्यू विल बी द सेम. अगर 100 आता है तो 60 बंदों का जो रिजल्ट है मस्ट बी 100. लेकिन जो डिजाइन प्रॉब्लम होता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है. इसका मतलब ट्रिकी का मतलब ये है कि इसकी रिजल्ट जो होती है वो यूनिक नहीं होती, यानी कि जो बी की जो वैल्यू होती है एक स्टूडेंट के साथ इसकी डिफरेंट, डी की वैल्यू डिफरेंट, एंड एरिया ऑफ स्टील की जो वैल्यू होगी इट विल बी डिफरेंट. एक भी हो सकती है, लेकिन हमेशा जो डिजाइन होती है उसकी रिजल्ट डिफरेंट होती है, राइट? हर बंदे के लिए जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो विड्थ डेप्थ एसटी निकालता है तो दूसरा बंदा भी वो निकालेगा, नहीं.
लेकिन रिव्यू प्रॉब्लम में ये मस्ट है कि सबके पास एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब आप लोगों के साथ मैं अगर इसकी चंद एग्जांपल शेयर करूं तो यू मस्ट बी क्लियर राइट नाउ। यू सी दिस एग्जांपल राइट। ये जो एग्जांपल है एक रिव्यू एग्जांपल है। यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली मेंशन है डिटरमिन द नॉमिनल फ्लेक्सर कैपेसिटी। यू कैन सी हियर दिस वन, यू कैन सी दिस स्टेटमेंट कि यहाँ पे आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन है फाइंड आउट द m in value, right? m in value. This means this is a review problem. And here you can see clearly आपको सेक्शन की width given है, आपको सेक्शन की depth given है, right? और आपको AST given है। तो this means this is a review problem, right? यहाँ पे ये एक review problem है क्योंकि B, D, AST, F prime, Fy given है, आपने mn को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके साथ एक और चंद और एग्जाम्पल है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें इन प्रॉब्लम्स को अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्लियरली मेंशन है फाइंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट। व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट B and D, and area of steel means you have to find out area of steel. So we have to find these three things. इसका मतलब क्या है कि this is a design problem. हमने इनको फाइंड आउट करना है, जबकि यहाँ पे आपको what we have to given, हमें लोड्स गिवन है। अब देखिए जब लोड्स गिवन होती हैं तो इनसे जो अल्टीमेट मूवमेंट होती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को पता है कि हम WU फाइंड आउट करते हैं 1.2 ऑफ डेड प्लस 1.6 ऑफ लाइव लोड, और फिर इनसे हमारे पास MU की वैल्यू होती है जो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है WU L²/8। अब यहां से MU, सो MU हमें गिवन है, MU और MN, राइट, MN इसको हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है लोडिंग गिवन है, जबकि हमने सेक्शन को फाइंड आउट करना है ST, B and D। इसी तरह अगर आप दूसरे एग्जांपल को देखें डिजाइन, यहाँ तो क्लियरली मेंशन है डिजाइन का मतलब आपके जहन में फौरन you must understand के what we have to determine B, we have to determine D and we have to determine AST, while the loading is given, so from loading you will find out your MU. Similarly, next example is also clear right here, design is simply supported, so design का मतलब BD को find out करें। इस तरह एग्जांपल नंबर 4 में अगर आप देखें तो डिजाइन is simply supported rectangular beam in ultimate movement capacity, तो कैपेसिटी ऑलरेडी आपको मूवमेंट जो है दिस इज नॉट द एक्चुअल कैपेसिटी, इट इज द लोडिंग, राइट। सो वंस यू फाइंड आउट योर B, your D and AST, then you will find out the capacity from the equation of from the moment capacity equation, that is P times area of steel times Fy into D minus A over 2. So from that you will find the flexure capacity of your section. But at the initial stage you see that we required Mn with Mu, right? You multiply this by a factor and you we just compare this Mu with Mn. So on the basis of this assumption, on the basis of this, we will find the section properties, that is the B, that is the D, and area of steel, right? This area of steel. So this is the difference between an analysis, a review and a design problem. You must understand this, right? क्योंकि इसके बाद हम जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें ये सारे एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। So you will understand how to review a problem and how to design a problem. See you in next lecture. Thank you for watching.